सन 61 हिजरी। रेगिस्तान की तपती रेत, चारों तरफ हजारों सैनिक और दूसरी तरफ सिर्फ 72 लोग, भूखे, प्यासे, लेकिन सिर झुकाने को तैयार नहीं। ये कहानी है उस इंसान की जिसे दुनिया आज भी इज्जत से याद करती है। ये कहानी है इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन का जन्म 3 हिजरी। मदीना का शहर खुशियों से भर गया। इमाम हुसैन का जन्म हुआ। वे प्रॉफेट मोहम्मद के नवासे थे। उनके पिता अली इब्न अबी तालिब और उनकी माता फातिमा थीं। कहा जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद उन्हें अपने कंधों पर बैठाया करते थे। वे उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। इस्लाम के बदलते हालात, समय बीतता गया, इस्लाम फैलने लगा, लेकिन धीरे धीरे राजनीति भी बढ़ने लगी, खिलाफत बदलने लगी, लोगों में सत्ता की चाह आने लगी। फिर एक समय आया जब यजीद इब्न मुआविया को नया शासक बनाया गया। कई लोग डर की वजह से चुप हो गए, लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि अगर सच के सामने चुप्पी रखी गई तो इस्लाम की असली शिक्षा खो जाएगी। बैत से इनकार यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करें, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, मेरे जैसा इंसान यजीद जैसे इंसान की बैत नहीं कर सकता। यह सिर्फ सत्ता का मामला नहीं था, यह सच और झूठ की लड़ाई थी। मक्का से करबला तक का सफर इमाम हुसैन मक्का से निकले। उनके साथ उनका परिवार था, बच्चे थे, महिलाएं थीं और कुछ वफादार साथी। उन्हें उम्मीद थी कि लोग सच का साथ देंगे, लेकिन रास्ते में हालात बदलते गए। कूपा से आने वाले खत बंद हो गए, लोग डर गए और धीरे धीरे इमाम हुसैन अकेले पड़ने लगे। करबला का मैदान, 10 मुहर्रम। करबला का मैदान, एक तरफ हजारों सैनिक, दूसरी तरफ सिर्फ 72 लोग। पानी बंद कर दिया गया। बच्चे प्यास से रोने लगे, लेकिन इमाम हुसैन ने झुकना स्वीकार नहीं किया। साथियों की कुर्बानी, एक एक करके इमाम हुसैन के साथी मैदान में गए और शहीद होते गए। हर तरफ दर्द था, लेकिन किसी ने सच का रास्ता नहीं छोड़ा। ये वफादारी की ऐसी मिसाल थी जिसे दुनिया आज भी याद करती है। आखिरी पल। अब मैदान में इमाम हुसैन अकेले रह गए थे, थके हुए, प्यासे, लेकिन उनका हौसला अभी भी मजबूत था। उन्होंने आखिरी समय तक सच का साथ नहीं छोड़ा। और फिर करबला की रेत ने एक महान कुर्बानी को अपने अंदर समा लिया। करबला का पैगाम करबला हमें सिखाती है, सच के लिए खड़े रहो, जुल्म के सामने मत झुको, सब्र और ईमान कभी मत छोड़ो। इसीलिए आज भी दुनिया इमाम हुसैन को इज्जत और मोहब्बत से याद करती है। करबला के बाद क्या हुआ? करबला का मैदान शांत हो चुका था। रेगिस्तान की हवा चल रही थी। हर तरफ दर्द और खामोशी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके परिवार को कैद कर लिया गया। महिलाएं, बच्चे, सबको लंबा सफर तय करना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बीबी ज़ैनब की बहादुरी, उस मुश्किल समय में ज़ैनब बेंट अली ने बहादुरी की मिसाल पेश की। उन्होंने डरने के बजाय सच की आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को बताया कि करबला में क्या हुआ था। अगर बीबी ज़ैनब सच बयान न करतीं तो शायद दुनिया कभी करबला का असली सच नहीं जान पाती। लोगों की आंखें खुलने लगीं। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि करबला में बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। लोग रोने लगे। उन्हें समझ आया कि इमाम हुसैन ने अपनी जान सत्ता के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की सच्चाई बचाने के लिए दी थी। आज भी क्यों याद किया जाता है? आज सदियों बाद भी मुहर्रम आते ही दुनिया भर में लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं, क्योंकि करबला सिर्फ इतिहास नहीं, ये सब्र, हिम्मत और सच का पैगाम है। बच्चों की प्यास और सब्र करबला की सबसे दर्दनाक बातों में से एक थी। बच्चों की प्यास। कई दिनों तक पानी बंद रहा। रेगिस्तान की गर्मी, छोटे छोटे बच्चे और सूखे होंठ। हर तरफ सिर्फ सब्र था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी इमाम हुसैन ने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने साथियों को भी सब्र की ताकीद की। वफादार साथियों की मिसाल करबला में मौजूद 72 लोग सिर्फ साथी नहीं थे, वे वफादारी की मिसाल थे। उन्हें पता था कि सामने बड़ी सेना है, लेकिन फिर भी उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। हर साथी चाहता था कि वो आखिरी सांस तक इमाम हुसैन के साथ रहे। यही वजह है कि आज भी लोग उनकी कुर्बानी को सलाम करते हैं। करबला का इस्लाम पर असर, करबला के बाद दुनिया बदलने लगी।
लोगों को समझ आया कि इस्लाम सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि सच और इंसाफ का रास्ता है। इमाम हुसैन ने दुनिया को सिखाया कि अगर सच के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आज भी लाखों लोग उनकी जिंदगी से सीख लेते हैं। मुहर्रम का महत्व। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है, लेकिन ये महीना दुनिया भर के मुसलमानों को करबला की याद दिलाता है। लोग मजलिस करते हैं, दुआ करते हैं और इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। यह सिर्फ गम नहीं, बल्कि सच और सब्र का पैगाम भी है। आज के दौर के लिए सीख। आज भी दुनिया में झूठ, नाइंसाफी और जुल्म मौजूद है। ऐसे समय में करबला हमें सिखाती है सच बोलो, गलत के सामने मत झुको, मुश्किल समय में सब्र रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। इमाम हुसैन की जिंदगी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर दौर के लिए एक सीख है। करबला खत्म हो गई, लेकिन उसका पैगाम आज भी जिंदा है। जब भी कोई इंसान सच के लिए खड़ा होगा, इमाम हुसैन याद आएंगे। जब भी कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, करबला याद आएगा। और जब तक दुनिया रहेगी, इमाम हुसैन का नाम इज्जत लिया जाएगा। रात ए आशूर का मंजर 10 मुहर्रम से पहले की रात। चारों तरफ सन्नाटा था। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इमाम हुसैन के खेमों में इबादत हो रही थी। कोई दुआ कर रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था। सब जानते थे कि सुबह बहुत कठिन होगी, फिर भी किसी के चेहरे पर डर नहीं था। सब्र की सबसे बड़ी मिसाल करबला हमें सब्र सिखाती है। जब हालात खराब हों, तब भी अल्लाह पर भरोसा रखना। इमाम हुसैन ने हर मुश्किल में सब्र किया, प्यास में भी, दर्द में भी, और आखिरी पल तक अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। सच कभी हारता नहीं। दुनिया समझ रही थी कि करबला खत्म हो गई, लेकिन असल में यहीं से सच की जीत शुरू हुई। आज सदियों बाद भी लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं, क्योंकि सच कभी खत्म नहीं होता। इंसाफ का पैगाम। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसाफ की आवाज थी। इमाम हुसैन ने सिखाया कि अगर पूरी दुनिया गलत के साथ हो, फिर भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया भर में याद किए जाते हैं। आज दुनिया के अलग अलग देशों में लोग मुहर्रम मनाते हैं। कहीं मजलिस होती है, कहीं दुआ। हर जगह इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया जाता है। नौजवानों के लिए संदेश। आज के नौजवान इमाम हुसैन की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सच बोलना, गलत से लड़ना, माता पिता की इज्जत करना, अल्लाह पर भरोसा रखना, यही असली कामयाबी है। करबला का दर्द, करबला का नाम आते ही दिल भारी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये दर्द, सब्र और कुर्बानी की कहानी है। अल्लाह पर भरोसा। हर मुश्किल में इमाम हुसैन ने अल्लाह पर भरोसा रखा। यही ईमान की असली पहचान है। जब इंसान हर हाल में अपने रब को याद रखे। औरतों की बहादुरी करबला में सिर्फ मर्दों ने नहीं, बल्कि महिलाओं ने भी बहादुरी दिखाई। खास तौर पर ज़ैनब बेंट अली ने। उन्होंने हर मुश्किल में हिम्मत नहीं हारी। इबादत और तकवा। इमाम हुसैन सिर्फ बहादुर ही नहीं थे, वे बहुत बड़े इबादत करने वाले इंसान भी थे। वे लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते थे और अल्लाह की याद में रहते थे। करबला क्यों याद रखी जाएगी? करबला इसलिए याद रखी जाएगी क्योंकि यहाँ सच ने झूठ के सामने सिर नहीं झुकाया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। दिल को छू लेने वाला संदेश। अगर जिंदगी में कभी मुश्किल आए तो करबला को याद करना और सोचना, इतनी मुश्किलों के बाद भी इमाम हुसैन ने हिम्मत नहीं रहेगी। आखिरी पैगाम। सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। यही करबला का सबसे बड़ा पैगाम है। ग्रैंड फिनाले। आज सदियों बाद भी जब लोग इमाम हुसैन का नाम लेते हैं तो दिल में इज्जत पैदा होती है, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि ईमान, सब्र और सच कभी हारते नहीं। और यही वजह है कि करबला हमेशा जिंदा रहेगी। करबला और इंसानियत। करबला सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया कि इंसान को हमेशा सच, इंसाफ और रहम का साथ देना चाहिए। इसीलिए दुनिया भर के लोग उनकी कुर्बानी का सम्मान करते हैं। डर के सामने हिम्मत करबला का सबसे बड़ा सबक है। डर के सामने हिम्मत। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान सच पर हो तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए।
इमाम हुसैन ने यही करके दिखाया। मोहब्बत जो सदियों तक रही, आज भी लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की खुशी और सच के लिए बिताई। उनकी याद सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जुल्म ज्यादा देर नहीं टिकता। दुनिया की हर ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन सच हमेशा बाकी रहता है। करबला इसका सबसे बड़ा सबूत है। आज लोग इमाम हुसैन को सम्मान से याद करते हैं और जुल्म को बुरा समझते हैं। दिल बदल देने वाली कहानी। कई लोग जब पहली बार करबला की कहानी सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ लड़ाई की नहीं, बल्कि सब्र, वफादारी और ईमान की कहानी है। एंड क्रेडिट्स और दुआ। या अल्लाह हमें सच का साथ देने की ताकत दे, हमें सब्र, ईमान और अच्छाई के रास्ते पर चला, और हमें इमाम हुसैन की जिंदगी से सीखने की तौफीक दे। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं